वो आपको मेरे लिए भी कठेरे में खड़ा करेगा और पूछेगा मुझसे कि क्या तुम अपने शौहर से खुश हो। मैं कहूंगी नहीं। इस घर में आप मुझे बहू बनाकर लाए, गुलाम या नौकरानी नहीं। हमेशा आपका हुक्म या फैसला नहीं चलेगा। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। क्या हालत बना रखी है? ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? मेरी बहू है। क्या मतलब? उनकी तो तुम हमेशा तारीफ करती थी। आपके सामने अपना भरम रखती रही, वरना मैं तो उनके लिए बोझ बन चुकी हूँ। ये क्या कह रही हो? आपको देख के हमेशा रश्क आता था, कैसे सारा आपके आगे पीछे फिरती थी। और फिर वो फरवा, काश मेरी बहू में भी ऐसी होती, मगर वो तो। सादिका, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ, ना खाने को पूछती है, दवाएं तो दूर की बात है। और फिर वो तैमूर और जहांजेब से अलग मेरी शिकायतें लगाई जाती है, और मैं बदनसीब अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाती। क्या क्या बताऊं, ये दिल यूं ही बीमार नहीं पड़ते, जब अंदर ही अंदर कुट के थक जाते हैं ना, तो फिर या तो अटैक होता है या फिर हार्ट फेल। ये सब तुम मुझे आज बता रही हो? बस उनकी इज्जत रखती रही। मैं भी जाके पूछती हूँ उनसे। नहीं, आप उनसे कुछ मत पूछिएगा, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे। अरे तो डर क्यों रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। नहीं जा सकती, मैं इस उम्र में उन्हें बदनाम नहीं कर सकती। आखिर बच्चे तो मेरे ही है ना। सादिका, का टाइम हो गया, सो जाओ। क्या हुआ? सो जाओ, सो जाओ। तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। फरवा साथ को मुझे दे दो, मैं सुला देती हूँ उसे। नहीं, इसके सोने का टाइम हो गया, मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ इसे। तुम फिक्र नहीं करो। ओके। सलमान भाई, ये नबील है, बहुत अच्छा शेफ है, जिसके लिए मैंने आपसे बात भी की थी। अच्छा नबील भाई, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि माशाल्लाह रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, ऑर्डर्स ज्यादा हैं, लेकिन शेफ मेरे पास सिर्फ 2 हैं। अगर आप भी आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप बेफिक्र हो जाए, मैं हर तरह के खाने बहुत अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। देखिए, ये तो आपके खाने ही बताएंगे, जितने अच्छे खाने बनाएंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। नबील की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा शेफ है, ये जिस रेस्टोरेंट में खड़ा हो जाता है वहाँ लोगों का हजूम लग जाता है। माशाल्लाह। बस ठीक है नबील, कल सुबह से आ जाएं आप। और नबील, तुम तनख्वाह की फिक्र नहीं करना, मैं वो सलमान भाई से तय कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह से आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन सुबह 7 बजे वक्त की पाबंदी के साथ। ठीक है सलमान भाई, ओके चलता हूँ। ओके अल्लाह। वाह, वैसे सलमान, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी प्रोफेशनल लोगों की तरह बात कर रहे हो। देखो जाहिद, हालात और वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अभी अपना काम है तो जिम्मेदारी से करना पड़ेगा ना। खैर, कभी भी टाइम मिले तो चक्कर लगाना, मुझे कुछ हिसाब किताब का समझना है तुमसे। अच्छा, वो नबील की तनख्वाह
तो आप कहें। अरे बस बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह ताला आपका ये कारोबार चलाए इंशाल्लाह। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपका ये ज्वाइन कर लूँ। वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी। इस काम में जितनी मदद तुमने मेरी की है और किसी ने नहीं की। कभी भी आ जाओ, अपना ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मेहनत की है इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला आपका कारोबार चलाए। मैं सारा भाभी, ये शॉपिंग बैग्स आप नीचे ही छोड़ आई थी। मैं अभी साथ को देकर आती हूँ। वो भाभी, हाँ? अभी ना ही दें तो अच्छा है। क्यों, क्या हुआ है? फरवा भाभी बहुत गुस्से में। सुबह फवाद भाई भी नाश्ता किए बगैर चले गए, फिर वो अम्मा जान से भी लड़ पड़ी। जब वो देखेगी ना मैं साथ के लिए इतनी शॉपिंग करके लाई हूँ तो उसका मूड खुद ही अच्छा हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, मैं संभालती हूँ। ये देखो फरवा, आज मैंने साथ के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही हूँ। क्यों? साद और मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं फरवा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो मेरा घर है। मैंने अपना घर लिया ही इसलिए ताकि मैं अपने बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन तुम्हारा और साथ का घर तो ये है ना फरवा। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये घर तुम्हारा और अम्मा जान का है। जिस अजियत में मैंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजारी है ना, अब और नहीं गुजारना चाहती। मैं अपने घर में अपने बच्चे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन फरवा, साथ को इस तरह मुझसे जुदा मत करो। खुदा के लिए सारा, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो। जीने दो मुझे मेरी जिंदगी। कब तक तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं सांस लेती रहूंगी? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी खुशियों पे कोई हक नहीं है मेरा? बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। हाँ फरवा, लेकिन साथ को इस तरह मुझसे जुदा मत करो। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। क्यों नहीं करूं? क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूं ना फरवा। उसके लिए सगी औलाद जैसी ममता रखती हूँ मैं। औलाद? अगर तुम इस काबिल होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मत तो मुझे बेऔलादी के मुक्ता। क्यों ना बोलूं मैं? क्या झूठ बोल रही हूं मैं? हकीकत तो यही है ना। और तुम उसकी सौतेली माँ हो। सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। क्या होता है सौतेली माँ? माँ माँ होती है फरवा। मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसको अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा चाहा है। प्लीज प्लीज उसको मुझसे जुदा मत करो फरवा। इसी बात का तो खतरा है सारा। डर लगता है मुझे तुमसे। कल को वो बड़ा होगा, 2 माओं में बढ़ जाएगा तो क्या होगा तुम जानती हो? नहीं, मैं ऐसा जिस तरह तुमने फवाद को मेरा नहीं होने दिया, उसी तरह मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं उससे तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। वो तुम्हारी औलाद है, लेकिन वो मेरी औलाद भी है ना। नहीं है वो तुम्हारी औलाद, वो सिर्फ मेरी औलाद है। मैं उसकी माँ हूं, उसका हक सिर्फ मुझ पे है।
इतनी संगदिल हो तो? हाँ हूं मैं संगदिल, क्योंकि साथ सिर्फ मेरा है, मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है। खुदा के लिए हमारे दरमियान मत आओ, छोड़ दो हमें, बख्श दो। मत करो ऐसा। सारा बस, अब बहुत हो गई है। अब नहीं बर्दाश्त होती मुझसे तुम्हारी ये बातें। बहुत चला ली तुमने अपनी और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अब मैं यहां से जाऊंगी बस। और हाँ, अगर अब तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो नतीजे और अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? कैसे रहेंगी साथ के बगैर? साथ कहाँ जा रहे हैं? परवा लेके जा रही है उसे। फरवा, फरवा, फरवा नीचे आए। जी अम्मा जान। तुम साथ को यहां से ले जाने की तैयारी कर रही हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये फैसला करने के लिए? तुम कहीं नहीं जा रही और साथ भी कहीं नहीं जा रहा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद फवाद इसको बताया नहीं।
घर खरीदने की इजाजत मैंने सिर्फ इसलिए दी थी कि साद इस घर से कहीं नहीं जाएगा। तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। बता दो इसको साफ साफ कि ये कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा सकती मैं अम्मा जान? क्या मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक नहीं है? इस घर में क्या मसला है? मसला यह है कि मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। अच्छा, किस चीज की कमी है? सुकून की और खुशी की। ये घर आपका और सारा का है अम्मा जान। आप दोनों ने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि ये मेरा घर है, मैं इस घर का हिस्सा हूं। मुझे वहां रहना है जहां मैं सुकून से रह सकूं। सुन रहे हो उसकी बातें? जान, अगर फरवा इस घर से जाना चाहती है तो हमें ऐसे जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। इसे जाने दें। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? मैंने तुम्हारी दूसरी शादी औलाद के लिए की थी। जब अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो ये उसको ले जाना चाह रही है यहां से। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये आपकी ख्वाहिश थी अम्मा जान। अब नए घर में जाना फरवा की ख्वाहिश है। आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, फरवा को इसकी ख्वाहिश पूरी करने दें। फवाद, तुम मेरी बातों को इग्नोर करके इसकी हिमायत कर रहे हो? फरवा, तुम अपने फैसले में बिल्कुल आजाद हो। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी अपने कमरे में जाओ। देखा तुमने? इसने फवाद को भी शीशे पे उतार लिया। ना कूकर रोना रोकर सारी बातें मनवा ली। सारा, मुझे अम्मा जान से अकेले में कुछ बात करनी है।
मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरा सुकून, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया मेरी औलाद पाने के लिए। और अब उस औलाद को लेकर यहां से जा रही है। इस सब के लिए आप मुझे कसूरवार मत ठहराइएगा। ये सब आपके फैसले हैं। तो क्या सारी बातों का इल्जाम तो मुझे दे रही हो? दिल ने इन आँखों से चाय पियो। थैंक यू। बच्चे कहाँ हैं? कलर करने में इतना बिजी हैं कि किसी और चीज की होश ही नहीं है उनको। मिस शाजिया चली गई? चली गई। वैसे काम कम और बातें ज्यादा करती है ये। अब जैसी हैं इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। पहले ही बहुत मुश्किल से अरेंज किया है इनको मैंने। पता है, सारा बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती थी, मुझे फिक्र ही नहीं होती थी बच्चों की। सारा भाभी नेचर की है ही बहुत अच्छी, किसी बात का एहसास ही नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन उनको हमेशा के लिए या ज्यादा अरसा रोक भी तो नहीं सकते थे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर खुद कोशिश करो सब कुछ संभालने की। सही बनी? थैंक यू। ऐसी बनाया करो जब बनाया करो। प्लीज नाराज मत हो। कैसे नाराज ना हो? इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया और तुम कब से उसकी मानने लगे हो? क्या तुम्हारी अकल, तुम्हारी सोच गुम हो गई है? तुम्हें ये फैसला ठीक लग रहा है? अम्मा जान, आज सुबह फरवा की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। इतना परेशान कि मैं मशवरा लेने के लिए मौलवी साहब के पास गया और उन्होंने बताया कि बीवी की तमाम जरूरियात, घर, अखराजात, उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना हर शौहर पर फर्ज है। तो इतने बड़े घर में क्या कमी है उसको? हाँ, उसकी कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही? उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस घर में खुशी से नहीं रह सकती और मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मुझे उसे अलग घर लेकर देना चाहिए। तो अब उसकी खुशी अहम हो गई है तुम्हारे लिए? अम्मा जान, मैं सिर्फ खुदा की पकड़ से डर गया हूं। जब खुदा के सामने गुनाहगार ठहराया जाऊंगा तो कौन बचाएगा मुझे? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करते? बताएं मुझे, क्या फैसला करती आप? मैं सोचती थी कि शायद ये लड़की अपनी गलतियों से शर्मिंदा होकर सुधर जाएगी या सुधर गई है, लेकिन मैं भूल गई थी कि फितरत कभी नहीं बदलती। उसने बेटी बनने का ऐसा गहरा जाल डाला, जब तुम उसके हाथ नहीं आए तो तुम्हें यहां से ले जाने का मंसूबा बनाया। अम्मा जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे अब किसी बात का यकीन नहीं। उसने हम सबको हरा दिया,
और अपने मकसद में कामयाब हो गई है। पहले दिन से वो तुम्हारे दिल से सारा की मोहब्बत खत्म करना चाहती थी और इस घर पे अपनी हुक्मरानी। और जब वो इस पे कामयाब नहीं हुई तो उसने पूरा प्लान ही चेंज कर लिया। वाह। और इस सब में पिस कौन रहा है? सिर्फ मैं। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरा सुकून, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया मेरी औलाद पाने के लिए। और अब उस औलाद को लेकर यहां से जा रही है। इस सब के लिए आप मुझे कसूरवार मत ठहराइएगा। ये सब आपके फैसले हैं। तो क्या सारी बातों का इल्जाम तुम मुझे दे रहे हो? तो मैं कहाँ कसूरवार हूं, बताइए मुझे। तुम उसे रोक सकते थे। रोकने का फायदा अम्मा जान? रोकने के बाद भी मैंने गुनहगार बनना था, अल्लाह की अदालत में भी और आप सबकी नजरों में भी। खुदा के लिए अगर वो जाना चाहती है उसे जाने दें। उसे अलग रहने का शौक है, पूरा करने दें। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूं। तो फिर तुमसे बात करना फजूल है। अगर आप मेरी कैफियत को जरा भी समझ सकते हैं तो प्लीज मुझसे इस वक्त कुछ मत कहिए अम्मा जान, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तो दाल चावल क्यों खा रही? मैं रोज लाया तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फोन करके बता देना था। मैंने तो आज दाल चावल बनाए। चलो कोई बात नहीं, वो भी खा लेंगे, पहले ये खाओ। मैं प्लेटें लेके आती हूँ। ये ले भाई। खा लो। आज तो मेरा बेटा बहुत कुछ लग रहा। हाँ, आज बहुत मुनाफा है रेस्टोरेंट में। और अब देखना तुम, मेरा रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। शुक्र है तेरी तरफ से भी कोई अच्छी बात सुनने को मिली है। देखना अम्मा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और पता है, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना जिन्हें रेस्टोरेंट का पता चल रहा है, वो सब अपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें अम्मा। शुक्र है, शुक्र है। हमारे सबका क्रेडिट सारा आप ही को जाता है। क्यों नहीं? अब जब ज्यादा पैसे आए ना तो खुद ही जाके ना फवाद को देके आना, उसे भी तो यकीन आए कि मेरा बेटा बदल गया। ये कोई बोलने वाली बात है? वो तो वैसे ही जाना उनके पास मुझे। सारा से बात हुई थी? हाँ अम्मा, आप ही का मूड ठीक नहीं लग रहा था, कुछ परेशान लग रही थी वो। क्यों बताया नहीं उसने? नहीं अम्मा, तुम एक काम करो, फरवा आप ही से फोन करके पूछो सब ठीक तो है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारा आप ही रो रही हो। पता करूंगी मैं इससे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
सारा, कभी कभी इंसान खुद फैसले नहीं करता, बल्कि हालात, वक्त और शायद कुदरत आपसे फैसले करवाती है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं सारा। तुम साथ से कितनी मोहब्बत करती हो ये भी जानता हूं। सब कुछ जानते हुए भी आपने फैसला कर दिया फवाद? कैसे कर दिया? जानती हो, आज फरवा ने मुझे खुदा की अदालत में खड़ा करके यह एहसास दिलाया है कि उसके हकूक पूरे ना करके ना सिर्फ मैं उसका बल्कि खुदा का भी मुजरिम हूं। क्या फरवा ने इतनी बड़ी बात कह दी? तुम ही बताओ, ये सब सुनने के बाद में क्या करता? अल्लाह घर में जाना फरवा की खुशी है, उसका हक। मैं कैसे छीन लूं उससे? तुम तो समझती हो ना मुझे। हाँ फवाद, जानती हूँ मैं आपको। मेरे एक तरफ अम्मा जान और तुम हो, और एक तरफ साद और फरवा। तुम ही बताओ क्या फैसला करता मैं? सच बताऊं तो कल तक मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर मैंने फरवा की खुशी के लिए फैसला किया था कि कल को तुमसे सबका बदला ना ले। उसे जाने दो सारा, और मेरा साथ दो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। अम्मा आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तुम बस ना अपनी बेटी को मुबारकबाद दे दो। किस बात की मुबारकबाद? अरे तुम्हारी बेटी आज अपने हर मकसद में कामयाब हो चुकी है। भाई कैसा मकसद? अम्मा फवाद ने मुझे अलग घर लेकर दे दिया है। और तुम्हें पता है अम्मा और सारा तो मुझे इस घर से जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फवाद ने पहली बार मेरे लिए स्टैंड लिया है। मैं कल शिफ्ट हो रही हूँ अपने घर में।
मगर वो दोनों साथ के बगैर कैसे रहेंगी? नफीसा बहन और सारा तो साथ से बहुत प्यार करती हैं। तो क्या अम्मा, साथ मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पर। फरवा, देखो बेटा, बहुत सोच समझ के फैसला करना। फैसला तो हो चुका है अम्मा, और फवाद के सामने ना तो अम्मा जान कुछ कह पाएंगी और ना ही सारा। उन्होंने तुमसे शादी घर की उदासी दूर करने के लिए की थी बेटा। तो उन्होंने कौन से मेरे हकूक पूरे किए हैं जो मैं उनका साथ दूं? शुक्रगुजार रहूं उनकी। अच्छा है अम्मा, मेरी जान छूटी इस जहन्नुम से, वरना हर वक्त अम्मा जान से इजाजत लेते रहो या फिर उसकी हिदायतें सुनते रहो सारा की। अलग से घर में सुकून से रहूंगी अपने। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी अपने घर जा रही है। फरवा, ऐसा ना करो सारा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी खुशी ना रास नहीं आ रही। खैर, अभी तुमसे बात करके ना मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, बाद में बात करूंगी। किसी को तो खुशी ही नहीं है मेरी खुशी में। तुम दोनों अपने घर जाएंगे, मामा के साथ जाएगा शायद। आज 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 अपने घर जाएंगे। क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ? थैंक यू सो मच फवाद, आज मेरा साथ देकर आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि जिंदगी के सारे शिकवे दूर हो गए। आपको पता है, मैं तो हमेशा दिलो जान से आपकी खिदमत करना चाहती थी। आई एम सॉरी, सुबह मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, माफ करते हैं प्लीज। अब तक खफा है? नहीं, तुम अपनी पैकिंग करो। अम्मा जान, किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस वो करो जो मैं कह रहा हूं। थैंक यू। फवाद अहमद, अब तुम आयो सही मेरे शिकंजे में। इतना वक्त मैं तुम्हारी कमजोरी ही ढूंढती रही, समझ में ही नहीं आता था कि मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा ही अल्लाह से डराया, तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गए। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हें ऐसा अपना बनाकर रहूंगी कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और दिखाई ही नहीं देगा, सारा भी नहीं। अब तुम्हारी सारी कमजोरियां मेरे हाथ आ गई हैं।